अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट जब फेल होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, दिल टूट जाता है ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसी नाकामी को, इसी फेलियर को भविष्य की सबसे बड़ी जीत का पहला कदम बना दें। आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। हेनरी फोर्ड ने बहुत कमाल की बात कही थी कि फेलियर असल में बस एक और मौका है दोबारा शुरू करने का, लेकिन इस बार थोड़ी और समझदारी के साथ। मतलब ये कोई एंड नहीं है, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत है। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है ना? पर सवाल तो ये है कि और भी समझदारी से शुरुआत करें तो करें कैसे? वो क्या तरीका है जिससे हम अपनी गलतियों से सच में कुछ सीख पाएं, न कि बस उन्हें बार बार दोहराते रहें? इसका जवाब छिपा है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें बदलनी है वो है हमारा नजरिया। असफलता को एक फाइनल जजमेंट की तरह मत देखिए, इसे एक सिम्टम, एक लक्षण की तरह समझिए। जैसे बुखार एक लक्षण होता है किसी अंदरूनी इन्फेक्शन का, वैसे ही फेलियर भी एक इशारा है कि सिस्टम में कोई गहरी गड़बड़ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। हर फेलियर अपने आप में एक कहानी सुनाता है, और इस कहानी में ना बहुत सारा कीमती डेटा छिपा होता है। क्या गलत हुआ, कब हुआ, और सबसे जरूरी सवाल, क्यों हुआ? चुनौती बस इतनी सी है कि हमें इस कहानी को पढ़ना सीखना होगा, और उसके लिए एक सही तरीका चाहिए। तो इस कहानी को पढ़ने और असली जड़ तक पहुंचने के लिए एक खास टूल किट है। इसे कहते हैं पोस्टमार्टम प्रोसेस। और यकीन मानिए, किसी भी टीम के लिए ना ये एक सुपर पावर से कम नहीं है। अब ये पोस्टमार्टम होता क्या है? एकदम सीधे सरल शब्दों में ये एक ऐसी मीटिंग है जहां टीम एक साथ बैठती है। यहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना या ब्लेम गेम खेलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद बस ईमानदारी से ये समझना है कि अच्छा, क्या गड़बड़ हुई, क्यों हुई, और सबसे जरूरी, अगली बार इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है? ये रहा उसका रोड मैप। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले हम फेलियर को समराइज करते हैं, फिर उन फैक्टर्स को देखते हैं जिनकी वजह से ये हुआ, उसके बाद असली जड़ तक पहुंचते हैं, और आखिर में एक ऐसा प्लान बनाते हैं ताकि ये दोबारा ना हो। इन 4 स्टेप से गुजरकर हम किसी भी फेलियर को सीखने के एक कमाल के मौके में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब एनालिसिस शुरू करते हैं, और इसका सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम है ये पता लगाना कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में थीं और कौन सी हमारे कंट्रोल से बाहर थीं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है इंटरनल फैक्टर्स, मतलब वो चीज़ें जो कंपनी की 4 दीवारी के अंदर हैं और जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे कि हमारे फैसले, टीम की परफॉर्मेंस, रिसोर्स कैसे बांटे गए, या हमारा काम करने का तरीका। और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये बाहरी दुनिया की चीज़ें हैं, जैसे मार्केट का अचानक बदल जाना, कंपटीशन का कोई नया मूव, देश की इकोनॉमी या सप्लाई चेन में कोई दिक्कत। इन पर हमारा जोर नहीं चलता। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या फेलियर हमारी वजह से हुआ? मतलब क्या हम अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या फिर क्या बाहरी दुनिया में कुछ ऐसा हो गया जिसका हम बस शिकार बन गए? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे का रास्ता तय होगा। अच्छा, तो अब हम अपनी जांच को एक लेवल और गहरा ले जाते हैं। देखिए, अक्सर जो प्रॉब्लम सतह पर दिखती है ना, वो असली वजह होती ही नहीं है। वो तो बस एक लक्षण होता है। हमें खुदाई करके समस्या की जड़ तक पहुंचना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी कारण पहली नजर में सामने आए, बस वहीं पर रुक नहीं जाना है। नहीं, हमें थोड़ा और खोदना होगा, कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम प्रॉब्लम की एकदम तह तक पहुंच सकें। और इस खुदाई के लिए हमारे पास 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पहला है 5 वाइज एनालिसिस, और दूसरा है लोगों से, यानी स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेना। एक टूल हमें प्रोसेस की गहराई में ले जाता है, और दूसरा हमें कहानी का ह्यूमन एंगल बताता है। चलिए पहले 5 वाइज को समझते हैं। ये तकनीक ना बिल्कुल प्याज की परतें छीलने जैसी है। आप एक बार क्यों पूछते हैं, एक परत हटती है, फिर पूछते हैं, दूसरी परत हटती है। हर क्यों के साथ हम प्रॉब्लम के सेंटर के और करीब पहुंचते जाते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला सवाल, हम डेडलाइन क्यों मिस कर गए? जवाब आया, सर्वर क्रैश हो गया था। ठीक है, ये है पहली परत, एक ऊपरी जवाब। ज्यादातर लोग यहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तो हम दूसरा क्यों पूछते हैं। अच्छा, सर्वर क्यों क्रैश हुआ? जवाब, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर अपडेट फेल हो गया था। अब हम एक टेक्निकल प्रॉब्लम तक पहुंच गए हैं।
ये भी एक वैलिड जवाब है, पर क्या ये असली जड़ है? शायद नहीं। चलिए एक बार और पूछते हैं। तो तीसरा क्यों, वो अपडेट क्यों फेल हुआ? और जवाब मिलता है क्योंकि उसे प्रोडक्शन में डालने से पहले स्टेजिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट ही नहीं किया गया था। देखा, आप तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं थी, प्रॉब्लम प्रोसेस की थी। हमारे काम करने के तरीके में गड़बड़ थी। और अक्सर जब आप 5 बार क्यों पूछते हैं तो आप ऐसी ही किसी प्रोसेस से जुड़ी प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो हुआ एक टूल। अब बात करते हैं दूसरे की। प्रोसेस को समझना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उतना ही ज़रूरी है उन लोगों से बात करना जो उस काम में शामिल थे, क्योंकि आधी सच्चाई तो उनकी कहानी में छिपी होती है। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉई ने कहा, हमें पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ वार्निंग साइन दिख रहे थे, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कहें किससे। कम्युनिकेशन चैनल क्लियर नहीं थे। अब ये फीडबैक हमें क्या बताता है? ये बताता है कि टीम में शायद एक कम्युनिकेशन गैप था। और फिर हम कस्टमर के पास गए। उसने कहा ये जो नया फीचर बनाया है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और सच कहूं तो ये हमारी असली प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता। ओह, ये है बाहरी दुनिया का सच। इससे पता चलता है कि शायद हम मेहनत करके एक ऐसी चीज बना रहे थे जिसकी मार्केट को जरूरत ही नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। तो हमने जांच कर ली, हमने बहुत कुछ सीख भी लिया, लेकिन ये सारी मेहनत, सारी लर्निंग बेकार है अगर हम इसे एक्शन में ना बदलें। तो अब हम आते हैं इस प्रोसेस के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस पूरी एक्सरसाइज का आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, एक बिल्कुल क्लियर, एक्शन ओरिएंटेड प्लान। इसमें क्या क्या काम करने हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, उस काम के लिए कौन जिम्मेदार है और उसे कब तक पूरा करना है, सब कुछ लिखा होता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो भी हमने सीखा है वो सिर्फ बातों तक ही सीमित न रह जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस पूरे प्रोसेस का मकसद सिर्फ पीछे मुड़कर देखना और गलतियां गिनना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है उस सीख को लेकर एक बेहतर भविष्य बनाना। जब एनालिसिस एक्शन में बदल जाता है, वही असली जीत है। तो बस अगली बार जब कुछ उम्मीद के मुताबिक ना हो तो निराश होने की बजाय, उसे एक अंत की तरह देखने की बजाय, उसे एक मौके की तरह देखिए। एक मौका ये सोचने का कि इस फेलियर में वो कौन सा छिपा हुआ सबक है जो आने वाली सबसे बड़ी कामयाबी की नींव बनेगा।